हकीकत सच्चाई में 100% में 100% राजा के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने की, अपमान करने की, राजा के खिलाफ उच्चदंड करने की मूल कारण वजह यही है। अगर कोई प्रजा राजा के खिलाफ उच्चदंड करते हैं, राजा के खिलाफ विद्रोह खड़ा करते हैं, राजा से दुश्मनी मोल लेना शुरू करते हैं, हाँ, राजा को अपमान करना शुरू करते हैं, तो समझ लेना कि ये राजा प्रजा को सही न्याय नहीं देते हैं। प्रजा को सही न्याय नहीं देने के कारण ही प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह खड़ा करते हैं। हाँ, राजा को नपुंसक समझते हैं, कायर समझते हैं। फिर आगे की कहानी समझ ही लो। अगर प्रजा की भलाई नहीं तो फिर राजा के भी भलाई होने वाले नहीं हैं। सीधी सी बातें हैं कि राजा प्रजा के साथ जिस प्रकार से व्यवहार को करेंगे उसी प्रकार से प्रजा भी राजा के साथ व्यवहार करेंगे। जस के तस, जस करेंगे तस भोगेंगे। इसी बातों को लेकर अगर राजा प्रजा से बचने के लिए चाहते हैं, अपमान से बचने के लिए चाहते हैं, तो राजा प्रजा को सही न्याय दे। राजा प्रजा के साथ दुस्साहस नहीं करे। अगर राजा प्रजा के साथ दुस्साहस करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, प्रजा को नहीं मानते हैं, तो फिर प्रजा भी राजा को कुचलने के लिए षड्यंत्र साजिश को रचेंगे। अब हमें ये राजा को किस प्रकार से ऊंची पदों पर से नीचे गिरानी है, उतार कर भगानी है, वो तैयारी कर लेंगे। अगर बचने के लिए चाहते हो तो फिर सही व्यवहार करो प्रजा के साथ। अधिकतर मूल कारण राजा के खिलाफ, नेता के खिलाफ इसी से, इन्हीं के कारण न्याय दो प्रजा को, फिर प्रजा भी तुम्हें चाहेगी। तुम नहीं चाहोगे तो फिर प्रजा भी तुम्हें नहीं चाहेंगे। नपुंसक बनकर सत्ता को पकड़े हुए रहोगे तो फिर प्रजा क्या समझेंगे? वो कहेंगे चलो तैयारी कर लेते हैं इनको ऊंची पदों पर से भगाने के लिए। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। राजा प्रजा को सही न्याय देनी चाहिए। प्रजा के साथ ऐसा कुछ भी गलत व्यवहार ना करें जिससे कि आगे चलकर पछतावा हो, पछतावा करना पड़े। हमारे हाथ से सत्ता चले गए, कौन खिलाफ कौन अपमान। अबे भाई, अगर राजा बचने के लिए कोई मार्ग को छोड़े तो ना प्रजा से ये राजा बचेंगे। सभी दरबार को ये राजा बंद कर लेते हैं तो प्रजा क्या करेंगे? यही करेंगे ना, तोड़ डालो दरबार को, घुसेड़ कूच डालो, कुछ करेंगे, राजा के ऊपर कार्रवाई करेंगे। राजा को अपनी होलिया को सुधार में लानी चाहिए। अगर राजा अधिकतर दिनों तक, सालों तक सत्ता में रहने के लिए चाहते हैं तो फिर राजा प्रजा से सही व्यवहार करे, प्रजा को सही न्याय दे।
तो बच सकते हैं, अन्यथा गए काम से। सत्ता तो हाथों से निकलने ही वाले हैं, बस समय इंतजार की। घड़ी खत्म तो सत्ते खत्म, सत्ते से बाहर आ जाएंगे। कुछ वर्षों का मेहमान बनकर वो जो समझते हैं ना कि प्रजा के साथ कुछ भी कर लेंगे, तो भाई अगर प्रजा को छोटी सी अकल होगे तो फिर आपके भी साथ, राजा के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनको भी पावर है। इन्हीं लोगों ने वो राजा को ऊंची पदों पर बैठाया। तो फिर उतारने का, उस पदों पर से नीचे उतारने का, भगाने का इनके हाथों में ही है। इनको जब मर्जी तब राजा को ऊपर से नीचे, हाँ, सही तरीकाओं से अपमान, विद्रोह